नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह की एक और नई वीडियो में। तो आज हमारे साथ है अथर्व मिश्रा, जिन्होंने एमएसटी सीटी 2025 में 99.53 परसेंटाइल स्कोर किए थे। तो ये आपको आज पूरा गाइड करने वाले हैं। तो अथर्व, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर मिश्रा और मैं अभी वीजीटीआई मुंबई में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। एंड मेरी सीटी में परसेंटाइल थी 99.53। एंड आज मैं आपको गाइड करूंगा, जैसी मेरी जर्नी थी काफ़ी सिमिलर थी आपके जैसी। तो आज मैं उसकी पूरी 2 साल की जर्नी के हिसाब से मैं आपको गाइड करने का ट्राई करूंगा। एंड आई रियली होप कि आप सब उससे कुछ सीख पाए। आपका लाइक स्टार्टिंग कैसा था 11-12 का? जर्नी क्या था 11-12 की लाइक? तो जर्नी तो जैसे सबकी रहती है कि 10 दिया तो अब सबको लगता है कि हाँ, जेई नीट सीटी ही रास्ता है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मैथ्स में था, तो उसकी वजह से मैंने जेई और सीटी वाला पाथ चूज़ किया। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, जैसे सब स्टार्ट करते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, हमारा बैकलॉग नहीं रहेगा, सब अच्छा ही जाते रहेगा, 2 साल में सब हो जाएगा और फिर जो चाहिए मिल जाएगा। बट देन यूनिट डायमेंशन और वो सब क्रॉस करते करते जैसे जैसे रोटेशनल आता है, फिर आप एक वो लूप में फंसते हो कि आप सोचते हो कि ठीक है, ये छोड़ देता हूँ, बाद में करूँगा। ऐसे करके आप पूरा मैकेनिक्स ऐसे चला जाता है। फिर ये सब करते करते 11th ऑलमोस्ट खत्म होने को लगती है। तो फिर आपको रियलाइज होता है कि हाँ, अब थोड़ा जाने लगा है। तो फिर उसके लिए फिर 12th में आप कम बैक करने का ट्राई करते हो। तो उस वे में मेरा भी वैसे ही गया था, जैसे सबका मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का जाता है। तो हाँ। ओके अथर्व, तो अगर हम बात करें तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर करना है? लाइक सबका स्टोरी ऐसा है, कोई जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं फिर एमएसटी सीटी पे शिफ्ट होते हैं। तो आपका क्या स्टोरी था इस पे? तो स्टोरी तो मेरा सिमिलर सा ही था कि मैंने स्टार्ट जेई के हिसाब से किया था, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। वो बस एग्जाम्स थोड़े से डिफरेंट है और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही होता है। तो मैंने स्टार्ट तो जेई के हिसाब से किया था, बट देन जैसे बोला वो 11th थोड़ा सा लेफ्ट राइट होने की वजह से मैंने 12th में धीरे धीरे सीटी के बारे में समझा। उसका सिलेबस देखा और फिर पेपर पैटर्न देखा, तो रियलाइज हुआ कि इसमें जितने ज़्यादा आप सिलेबस कवर करते हो, जितनी ज़्यादा आप स्पीड सॉल्विंग करते हो, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसके हिसाब से फिर मैंने सीटी की तरफ स्टार्ट किया, उसके पेपर्स दिए एंड सब कुछ किया। अगर आप एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप नहीं समझ पा रहे हो कि अभी आप महाराष्ट्र लेवल पे कहाँ पे लाई कर रहे हो, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्रैकेट एमएसटी सीटी स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट, जो कि होने वाला है 28 दिसंबर को। इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप महाराष्ट्र में अपनी प्रिपरेशन पे किस लेवल पे लाई करते हो। एंड इस मॉक को देने के बाद आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। अगर आप 160 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको मिलेगा 90% स्कॉलरशिप। अगर आप 100 मार्क्स भी स्कोर करते हो तो आपको मिलेगा 20% स्कॉलरशिप जब हमारी टेस्ट आप बाय करोगे। मॉक टेस्ट बाय करने के बाद आपको बस मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी मेंटरशिप भी मिल रहा है। आप जब टेस्ट दे दोगे तो आप कहाँ पे क्या गलती करो, ये समझाने के लिए आपके लिए है वीजीटी और सीयूपी से मेंटर्स, जिन्होंने खुद एमएसटी सीटी क्रैक किया हुआ है। तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो और फ्री में 28 दिसंबर को हमारा ये मॉक टेस्ट दे सकते हो। ओके, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कब शिफ्ट होना है। अगर आप जेई में अच्छा कर रहे हो तो वहाँ पे करो, बट इफ जेई में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सीईटी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें तो आपने एमएसटी सीटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? लाइक प्रोसेस क्या था आपका पीसीएम को लेके? तो एम एस टी सी टी का तो पहले मैंने पैटर्न देखा था एग्जाम का, एंड उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि मैथ्स तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि 100 मार्क्स का अगर वेटेज वहाँ से आ रहा है। और उसके हिसाब से फिर 1.5 घंटे में वो पूरा कर पाना, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पूरी एच एस सी की वो कंप्लीट करी। उसके हिसाब से फिर मैंने स्पीड सॉल्विंग स्टार्ट करी, क्योंकि बिना सब आते हुए भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो टाइम के अंदर, तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में पता है टाइम कम है, नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर मैंने बुक्स केमिस्ट्री के लिए तो बार बार बुक्स को पढ़ते गया, रिवाइज करते गया। फिजिक्स में पढ़ने के साथ साथ आपको फॉर्मूला रिवाइज करते रहना पड़ता है, थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, सिर्फ थियरी पढ़ के ही क्वेश्चंस नहीं हो जाएंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर पैटर्न्स को देखा कि मैं एक जैसे कोई चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिक्स में हो गया थर्मोडाइनमिक्स, हीट वाला पार्ट, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो आप पीवाईक्यूज में नोटिस करोगे। मैथ्स में भी एक स्पेसिफिक सेक्शन है स्केलर वेक्टर, वेक्टर का 3D वाला वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तब उसके हिसाब से कर सकते हो। केमिस्ट्री में तो हमें पता ही है कि थियरी बेस्ड है, और ऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा अच्छा पूछ लेते हैं वो लोग, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म समझना है। तो उसके हिसाब से फिर आप स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे पैटर्न देख के। ओके, तो इन्होंने बता दिया कि इन्होंने कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। बट इफ अथर्व हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, लाइक आपने फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया, केमिस्ट्री के लिए कैसे किया, मैथ्स के लिए कैसे किया, ये तीनों सब्जेक्ट का अप्रोच कैसा था लाइक तीनों को लेके? तो आप एक एक करके बताएं, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिर मैथ्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री यूजुअली इजी होता है, उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है कि लेट्स से अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ रहा उतने अच्छे से, फिर भी आप उसको याद तो कर सकते हो एक पॉइंट तक। तो केमिस्ट्री में तो फिजिकल के लिए तो सब मतलब कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ फार्मूलाज है, उनको ही बार बार करना है और बार बार कैलकुलेशंस करते रहना, क्योंकि सीटी में एक चीज़ का ये है कि ऑप्शंस में एकदम प्रिसाइज ऑप्शंस रहते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आपको अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी ही पड़ेगी अपने आप। वो प्रैक्टिस से ही आएगी। अब रही बात इनऑर्गेनिक की, तो आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो।
फिर आप रोज सुबह या फिर कुछ लोग को रात को सही लगता है तो आप फिर रात को रिवाइज करते रहो। रही बात ऑर्गेनिक की, तो उसमें सबसे पहले तो जीओसी और आइसोमेरिज्म को एकदम बेसिक से क्लियर करना पड़ेगा। नहीं हो तो आप एनसीईआरटी की बुक देख लो, नहीं हो रहा तो आप वीडियो देख लो, लेकिन अगर वो नहीं क्लियर हुआ तो फिर आप आगे का नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैंने जीओसी और वो सब पे पहले फोकस किया, फिर बाद के चैप्टर्स धीरे धीरे स्मूथली हो जाते हैं। नेम रिएक्शन हो गए, फिर थोड़े बहुत एल्डोल ये सब टाइप की चीज़ हो गई, तो वो हो जाता है क्लियर। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में तो सबको ही पता है कि एक बेसिक फ्लो है, पहले आपका मैकेनिक्स आना ही चाहिए। तो आप मैकेनिक्स से स्टार्ट करके, मैकेनिक्स में चाहिए तो ज़्यादा टाइम है क्योंकि मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मैकेनिक्स पूरा कर लो अच्छे से। उसके बाद आप चाहिए तो ट्वेल्थ कर लो, ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना भी आसान है, क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो वो उस वे में बहुत अच्छा है। फिर थोड़ा आगे फ्लूइड मैकेनिक्स है, रोटेशनल है, तो वो थोड़ा सा टफ होगा, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दो, उसको वीडियो से पढ़ लो, या तो उसके लिए आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व करके देख लो। उतनी ज़्यादा लेवल की भी नहीं, बट इतना कि आपसे क्वेश्चंस होने लगे, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ एटलीस्ट। और उसके बाद रही बात मैथ्स की, मैथ्स के लिए तो पहले पूरी बुक को एक बार कर लिया, फिर उसके बाद उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको समझ में आता है। आपको कोई क्वेश्चन पहली बार में आ गया, कोई क्वेश्चन देखते ही आ गया, या फिर कोई क्वेश्चन थोड़ा सोचने के बाद है, तो जो सोचने के बाद है, जो नहीं आया, आप उनको मार्क कर लो। अब दोबारा करोगे तो आप वहाँ पे कर सकते हो, फिर आप एग्जाम के लिए जब पढ़ोगे उस टाइम पे तो आपको करना ही है, तो ऐसा आपका काम दो बार नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में होते जाएगा। तो पहला प्रेफरेंस तो एचएससी की बुक्स को ही देना चाहिए, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा एनसीईआरटी को देख सकते हैं। ओके। तो अगर हम अभी बात करें, जब आप एमएसटी सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपका पूरा डे कैसा रहता था सुबह से शाम तक? एंड बेसिकली आप कितने घंटे पढ़ते थे? आप सुबह से शाम तक ऐसे क्या करते थे एंड कितने घंटे पढ़ते थे बेसिकली, वो बताइए। तो एक चीज़ तो जो मैं मेरे पापा ने बहुत पहले ही बताई थी कि कभी घंटे देख के नहीं पढ़ना चाहिए। टारगेट बनाओ सुबह या रात को सोने से पहले ही, और वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपको नींद नहीं ही आनी चाहिए। और अगर वो आप काम करके सोते हो तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्टार्ट तो सबसे पहले जैसे बोला इनऑर्गेनिक से ही कर रहा था, क्योंकि बिना वो सारे कंपाउंड्स के कलर याद किए, बेसिक रिएक्शन याद किए, वो नहीं आप आगे बढ़ सकते। उसके बाद चाहिए तो सुबह थोड़ा दिमाग फ्रेश रहता है, तो आप ट्राई करो कि आपको या तो अगर कोई सब्जेक्ट वीक है फिजिक्स या मैथ्स में तो आप वो करो, बट मैं यूजुअली मैथ्स करता था क्योंकि मेरा दिमाग सुबह ज़्यादा तेज चलता था, तो मैथ्स किया। तो ये तो स्टार्टिंग का बता रहा, तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट का पार्ट नहीं था, मैथ्स किया, फिर उसके बाद फिजिक्स किया बीच में दोपहर में, और शाम आते थे थोड़ा सा दिमाग कूल डाउन होने लगता, तो फिर केमिस्ट्री कर लेता था, उसमें ऑर्गेनिक कर लिया, फिर कभी फिजिकल सॉल्विंग कर ली। तो वैसे करके सोने से पहले एक बार वापस से पूरे दिन का समरी या फिर फिजिक्स के फॉर्मूला रिवीजन कर लेता था, क्योंकि फॉर्मूला ही मेन है एक बार के लिए। ओके अथर्व, अगर हम अभी बात करें बैकलॉग्स के बारे में, लाइक अगर कोई भी पढ़ाई कर रहा है जेई के लिए, एमएसटी सीटी के लिए, बेसिकली एमएसटी सीटी के लिए, तो बैकलॉग्स तो सबको आते हैं। तो जब आपको बैकलॉग्स थे तो आपने कैसे सो कवर किया? तो बैकलॉग्स तो सबको ही है, तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मैकेनिक्स सबसे पहले सबका बैकलॉग बनता है, क्योंकि मैथ्स में उतना हार्ड टॉपिक नहीं रहता स्टार्ट में। तो उसके लिए क्या किया, जब मेरे को रियलाइज हो जैसे कि मेरा हाँ बैकलॉग बन रहा है धीरे धीरे मैकेनिक्स में, और उसकी वजह से आगे के टॉपिक्स में बहुत सफर हो रहा है, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा पीछे है, मैंने एक दो वीक का खुद को गैप दिया। मैंने बोला कि पहले एक बार वन शॉट से सही, या तो मैं प्रॉपर रेफरेंस बुक की थियरी पढ़ पढ़ के एग्जाम्पल सॉल्व करके, कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होता, एग्जाम्पल सॉल्व कर करके जब आप आगे बढ़ते हो तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। तो वैसे आप करके पहले 2-3 हफ्ता ब्रेक ले लो, जो करंट आपका सिलेबस कोचिंग में चल रहा है, स्कूल में चल रहा है, उसको रोक दो। मतलब इतना करो कि आपको दिक्कत ना आए, बट पीछे आके पहले कर लो। सबको लगता है कि नहीं मैं अभी छोड़ देता हूँ, बाद में कर लूंगा, उसके चक्कर में जो टॉपिक आप अभी पढ़ रहे हो उसका 50% ही समझ में आएगा, और आपका पूरा ही ऐसे आगे चल के बैकलॉग बनते जाएगा। ओके। तो इनका तरीका था बैकलॉग क्लियर करने का, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो पर्सन टू पर्सन चीज़ें करने का तरीका अलग होता है, उनका अप्रोच अलग होता है, तो इनके हिसाब से था। तो अभी हम बात करें मॉक टेस्ट के बारे में, तो आप मॉक टेस्ट कैसे देते थे एंड आपने मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए तो उसको फिर कैसे ओवरकम करते थे डिमोटिवेशन से? तो पहली बात तो यह है कि मॉक टेस्ट देना ही चाहिए, किसी भी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन पे हो देना ही चाहिए। बहुत अब तो बहुत सारे टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट वाले मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें कोई टॉपिक्स ही आते हैं, लेट्स से आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, तो आप उनको करके एटलीस्ट जो टॉपिक है उस पर कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। रही बात प्रॉपर मॉक टेस्ट की, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं ऑल्टरनेट करता था। पहले दिन पे लेट्स से मैंने सुबह के स्लॉट के हिसाब से मॉक टेस्ट दिया 9 to 12 के अकॉर्डिंग, फिर अगले दिन मैंने दोपहर के हिसाब से दिया। तो लेट्स से अगर सुबह मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो फिर मैं सुबह उठ के, ज़्यादा तो नहीं हो पाता था थोड़ी बहुत फार्मूला रिवाइज किए तो किए, वरना मैंने टेस्ट दिया नाश्ता करने के बाद, फिर मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि एनालिसिस की कि मेरे क्या क्या गलत हुए, क्या मैंने जल्दीबाजी में कुछ कर दिया। तो ऐसे करके वो दोपहर में एरर एनालिसिस करके फिर मैं रेस्ट करता था। शाम को फिर वो एरर के हिसाब से मैं वो टॉपिक्स को वापस लेता था, उनके एग्जाम्पल्स या फिर उनके पीवाईक्यूज को वापस सॉल्व करता था। ऐसे करके फिर वो पूरा दिन खत्म हो जाता है, बट ये काम प्रॉपर अच्छे से करना पड़ेगा, आपको एरर अपने थोड़े से नोट करने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में कोई आपको कोई डेटा है जो आप भूल गए हो तो आप उसको लिख लो वापस से, चाहिए तो वो बेटर है इंस्टेड ऑफ पूरी बुक को वापस लिखने के। रही बात फिजिक्स या फॉर्मूलाज वापस लिख लो। मैथ्स में तो आपको नहीं आ रहा तो आपको वापस से
वापस जाना पड़ेगा, एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, और दोपहर के लिए भी सेम ही हो जाता था वैसे। ओके, तो इन्होंने बता दिया कि इन्होंने मॉक कैसे दिए थे एंड कैसे उसको एनालाइज किया। तो आपको भी मॉक देना है, क्योंकि मॉक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो बट आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हो कि आपको कितना आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, तो मॉक तो जरूरी दो। अभी हम बात करें लाइक कि मॉक देने के बाद हम डिमोटिवेट हो जाते थे, या इस 2 साल की जर्नी में बहुत बार हुआ कि आप डिमोटिवेट हुए रहोगे, फील हो रहा है डिमोटिवेशन का, तो आपने इससे ओवरकम कैसे किया लाइक? तो डिमोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा होता है स्टार्ट में मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि आपको आदत नहीं होती है। आपने एग्जाम्पल सॉल्व करा, आपने कभी आधा घंटा भी ले लिया किसी क्वेश्चन में, आपको रियलाइज़ नहीं होता है। बट जब आप प्रॉपर 3 घंटे के अंदर आपको पता है कि हाँ मुझे अगले 1.5 घंटे के अंदर ये 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उस प्रेशर में आप क्वेश्चन गलत करने लगते हो, आप जजमेंट नहीं ले पाते कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप टाइम वेस्ट करते तो उसके लिए ही मॉक टेस्ट बना होता है कि जितना आप देते हो ओवर द टाइम आपका बेटर होते रहता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आप जल्दी सॉल्व कर पाते हो। तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट पे मार्क्स कम आएंगे, बट देन उस फेज में आपको ये रियलाइज करना है कि हाँ आपकी गलती भी तो है साथ में, तो उस गलती को इम्प्रूव करेंगे तो मार्क्स भी अपना पाएंगे। तो उसके लिए एरर बुक मेंटेन करना ज़रूरी है। और अगर आपको ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है तो आप यूट्यूब पे आके थोड़ी वीडियोस देख लो कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है। आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसके सीनियर्स जैसे हमारे नीतीश भैया है, तो उनकी वीडियोस देख सकते हो। वैसे तो आपको जो जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है आप उसके वीडियोस देखो, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ उस कॉलेज में जाके आप कितना फन कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सैक्रिफाइस अभी चलेगा, एंड उसके लिए वही मोटिवेशन को आप यूज़ करके काम करते रहो। नाइस। बात करें तो अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि जेई मेंस करूँ कि एमएसटी सीटी करूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट खराब गया है तो सेकंड अटेम्प्ट में कर लेंगे, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि जेई मेंस वर्सेस एमएसटी सीटी? देखो स्टार्ट तो एक चीज़ तो आपको पता है कि सिलेबस 90% तो सेम है, बाकी जो थोड़े से केमिस्ट्री के एंड के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स में थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, मैथ्स में जैसे कुछ डिलीटेड होते हैं जेई मेंस में, वो थोड़ा सीटी में है। तो अब वो 10% के हिसाब से आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हो कि मैं पहले क्या करूँ। तो आप पोर्शन आप स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे टॉप कॉन्सेप्ट सीखो, आप टॉपिक सीखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। बट देन जैसे लेट्स से आपका आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आपको एक बेसिक आइडिया मिला, लेट्स आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ या आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उस टाइम पे आप एक कॉल लो, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देना है, तो आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो सेकंड मेंस तक आप नहीं कर पाओगे उतना। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप सीटी के लिए उस टाइम पे शिफ्ट कर लो। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ जेन्युइन गलती है, लेट्स से पेपर के बीच में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पेपर खराब हो, तो फिर आप वापस से मेंस के लिए पढ़ सकते हो और फिर सीटी दे सकते हो वो थोड़े टाइम में पढ़ के। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचो कि अगर यहाँ पे हो गया तो कोई बात नहीं, सीटी भी है, वीजीटीएस यूईपी इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। ओके, तो अभी हम बात करें जब आप मॉक देते थे तो आपको मॉक में कितने मार्क्स आते थे एंड आपको एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे? आपने काउंट किया था? तो बेसिकली स्टार्ट में तो सबको ही कम आते हैं, मतलब मेरा पार्ट टेस्ट से मैंने स्टार्ट किया था, तो पार्ट टेस्ट तो फिर थोड़े टॉपिक्स आया था, वो तो उतना नहीं था। बट जब मैंने पहला टेस्ट किया था तो मेरे को 95 समथिंग आया था। और वो पेपर एक्चुअली मैंने जब उसका डेटा देखा तो उसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्कोर गया था, उस पर मेरी बहुत कम परसेंटाइल आ रही थी, तो मेरे को उससे रियलाइज़ हुआ कि हाँ कम है। तो मेरे को उस दिन तो हुआ कि नहीं अब से मैं टेस्ट दूंगा ही नहीं, मैं सीधे एग्जाम के 1-2 दिन पहले दूंगा। बट फिर मेरे को मेरे टीचर्स ने और थोड़े फ्रेंड्स ने बताया कि नहीं अगर अभी छोड़ दिया मैंने तो फिर वो जो थोड़ा इंप्रूवमेंट का चांस है अभी वो भी खत्म हो जाएगा। एग्जाम के 1 दिन पहले दूंगा, वो जो कितना भी आए वो फिर फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने धीरे धीरे देना चालू किया, 1-2 बार तो मेरा उससे भी कम होने लगा स्कोर। तो उसके हिसाब से फिर मैंने अपना रिवीजन रोज फार्मूला रिवाइज करना स्टार्ट किया। पहले तो फार्मूला बुक भी सही नहीं थी, उसको अच्छे से बनाया, रोज एरर रिवाइज किया, तो फिर धीरे धीरे करके स्कोर 120 130 तक जाने लगा। एंड मैक्सिमम कभी स्कोर 160 तक 165 तक गया था, वो भी थोड़ा इजी पेपर था। तो फाइनल एग्जाम में इतने सारे मॉक टेस्ट देने के बाद कभी कभी दिन के 2-2 मॉक टेस्ट भी दिए हुए थे, तो वो आदत थी कि 3 घंटा तो बैठ ही जाऊंगा आराम से, हो जाएगा। तो फाइनल डे पे जब मैं बैठा तो मेरी शिफ्ट भी वो वाली थी जो रिपीट हुई थी, मतलब पहला पेपर ही गलत आ गया था। तो पहला वाला जब देखा तो उसका तो मेरा दिमाग बहुत खराब था कि वापस कौन ही देने जाएगा। बट जब देने गया तो वो रेडी था कि हाँ 3 घंटे तो सही से देना है। तो मैंने सही से दिया, तो मेरे आए थे 152 मार्क्स। मैथ्स में 76 कुछ तो थे क्योंकि मैथ्स करना ही था अच्छे से। फिजिक्स में 41 थे और केमिस्ट्री में शायद से जल्दीबाजी के चक्कर में 39 आया था, 37 आई गेस। तो ऐसे करके आए थे स्कूल। ओके, तो अगर आपको कुछ पॉइंट वाइज टिप देना हो एमएसटी सीटी के लिए कि एक करो एक करो एक करो नंबर्स में, मतलब 1 2 3 4 में, तो आप क्या क्या टिप देना चाहोगे एमएसटी सीटी एस्पिरेंट्स को? सबसे बड़ी टिप तो मेरे साइड से यही होगी कि पीवाईक्यूज को गोल्ड माइन मान लो, पीवाईक्यू से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपको डाउट हो मेरी बात पे, आप एक काम करो, आप 2025 के पेपर्स देखो, अब उनको 24-23 से मैच आउट करके देख लो पीवाईक्यूज को चैप्टर से, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक ही ट्रेंड है, वही ट्रेंड में वाला कोई चैप्टर उनको फेवरेट लगता है तो वो उसके ज्यादा ही क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ के 6-7 क्वेश्चन पूछ लेंगे वो अकेले फिजिक्स में किसी एक चैप्टर से। तो आप पीवाईक्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा, एंड तक नहीं समझ रहा, आपको स्किप करने का मन कर रहा है, तो इंस्टेड आप एक काम करो, आप उसकी पीवाईक्यूज देख लो।
पीवाईक्यूज में जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे मोटे पढ़ लो। केमिस्ट्री में लेट से कोई आपको चैप्टर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा फिजिकल का, तो आप उसके वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन टाइप का आप पढ़ लो, आप उसके फॉर्मूलाज को देख लो, अब थोड़ा बहुत तो आपका हेल्प हो जाएगा थोड़ा पूरा ही पेपर ब्लैंक करके आने के। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट देते ही रहना चाहिए, तो आप नवंबर दिसंबर के अराउंड से स्टार्ट कर सकते हो। चाहिए तो 1 महीना 15 दिन पार्ट टेस्ट वाले देके देखो, लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर आप एग्जाम देके आपको खुद ही रियलाइज होगा कि हाँ मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को उतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं हो रहा, मैंने बहुत बार दिया हुआ एग्जाम, ऐसे टाइप का फील होगा। और एक थोड़े एनवायरनमेंट में एग्जाम दो, ऐसा सुबह उठे हो तो फिर रूम में कोई ना आए, कोई परेशान ना करे, आप सीरियसनेस से दो, दिमाग इधर उधर ना घूमे। और दूसरी बात कि रोज सॉल्विंग करो, कि मतलब कैलकुलेशन इंप्रूव करो, अपनी सॉल्विंग करते रहो रोज, और फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहो। ओके, तो अभी बात करें एमएसटी सीटी की, तो इस बार एमएसटी सीटी भी 2 बार होने वाला है, 2 बार। तो अगर इस बार एमएसटी 2 बार हो रहा है तो क्या आपको क्या लगता है, कंपटीशन बढ़ेगा, कम होगा, कैसा? जो 2 शिफ्ट में हो रहा है जैसे मेंस होता है, तो यहाँ से आपका सबसे पहले तो आपको एक फायदा देखना है कि आपको पहले अटेम्प्ट में मैक्सिमाइज करना है। उसका रीजन ये है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको पहले अटेम्प्ट देते हैं ऐसे ही, उनको लगता है कि हाँ देख लेंगे फिर सेकंड में पढ़ेंगे, तो सेकंड में आते आते कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लेता है तब तक। फर्स्ट में क्या होता है, सब लोग रेडी नहीं होते, कुछ लोगों ने मॉक टेस्ट ही नहीं होता है, कभी कुछ का सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, तो आप ट्राई करो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से ही पढ़ो। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ लेफ्ट राइट हो जाए, आप कुछ कुछ हो जाए ऐसा एग्जाम के बीच में, तो सेकंड अटेम्प्ट है आपको बचाने के लिए, लेकिन मेन फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट पे करो, क्योंकि उस टाइम पे 50% या 40% क्राउड ही ऐसा होता है जो एकदम अच्छे से आता है, तो आपको वहाँ पे फायदा उठाना है उसका। ओके, अभी हम बात करें कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो जब आपने एमएसटी सीटी का रिजल्ट आया 99.53, तो आपका रिएक्शन क्या था, आपके फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था? तो यूजुअली तो रिजल्ट्स दिन में आते हैं, तो इस बार तो रात को 12 बजे आने था, तो खाना खा के वो फिर पूरे देर लैपटॉप पे बैठा कि कब आएगा कब आएगा। तो फिर ऐसे सारे फ्रेंड्स वो वीडियो कॉल पे थे, सबने सीटी दिया था, तो फिर सब अपना रिजल्ट देखने के लिए बैठे थे, तो हम सब ने एक दूसरे का साथ में देखा रिजल्ट। मेरे को प्रिडिक्टेड था कि 99 के ऊपर आएगा, बट कितना आएगा वही कंफर्मेशन चाहिए था, क्योंकि ब्रांच उसके ऊपर ही डिसाइड होती। तो फिर जैसे ही आया तो फिर मेरी मम्मी बाहर आई, तो मैं उन्होंने बोला अब तो VGTI कंफर्म हो गया, तो मैंने बोला हाँ। तो उसके बाद से मैंने पापा को फ़ोन किया, तो पापा घर पे नहीं थे, तो पापा तो बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला कि ठीक है नेक्स्ट वीक चलते कॉलेज वॉलेज देख के आते हैं ऐसा करके। तो मैंने तो वीडियोस में देखा था कॉलेज को सिर्फ, तो बाद में जाके कॉलेज को अंदर से देखा, तो फिर हाँ मेन बिल्डिंग देखी, वो स्टैचू देखा, तो फिर हाँ लगा कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा ऐसा रियलिटी हिट हो रही है। ओके, अभी हम बात करें कॉलेज लाइफ की, तो जब से आप आए हो 1-2 महीना होने को आया, तो फिर आपको क्या मजा आ रहा है कॉलेज में कि नहीं? कॉलेज लाइफ तो जैसी सोची थी वैसी ही जा रही है ऑलमोस्ट, कि मतलब हॉस्टल में है तो सुबह उठे, कितने भी बजे उठ रहे हो आप, बस नहा धो के जल्दी से क्लास चले जा रहे हो, क्लास हुआ फिर आप वहाँ पे क्लास से वापस आ रहे हो, आराम करो, फिर सारे दोस्त साथ में बैठ गए, फिर टाइम पास हो रहा है थोड़ा ऐसा। और जो फिर बट ग्रुप स्टडी है ऐसा कॉलेज में, फिर हॉस्टल में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपको रियलाइज़ होता है कि आपके अगल बगल कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपसे कोई अलग अलग स्किल आती है, बहुत अच्छी भी आती है, जैसे कोई बंदा हार्डवेयर में बहुत अच्छा है, कोई बंदा सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा है, कोई बंदा म्यूजिक में अच्छा है, तो आप उनसे सीख भी बहुत पाते हो। और कॉलेज में आप जैसे आते हो आपको वाइवाज रहते हैं, आपको लैब में 2-2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, आपके फिर आपकी मैनुअल चेकिंग होती है, बट साथ में कॉलेज का फन पार्ट भी बहुत होता है, आपको दोस्तों के साथ बाहर भी जाते हो, कभी कभी क्लासेस बंक तो नहीं, बट कभी कभार ऐसा मिस भी कर सकते हो, मतलब 100% का क्या ही करोगे आप। और दूसरी बात ये भी रहती है कि कॉलेज में फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, अभी तो सीनियर्स के जैसे एंड खत्म हुए तो अब सारे फंक्शन स्टार्ट होंगे, बट बीच में गरबा नाइट हुआ था, ये पीछे वाले ग्राउंड में ही हुआ था, तो आपने फोटोज तो देखी होंगी, तो वो तो बहुत क्रेजी था, वो 7 बजे चालू और रात तक चलते रहा, डीजे चलता रहा, तो उसमें तो बहुत मजा आया। तो ऐसे सीनियर्स तो बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, अभी आने में और भी होगा। तो कॉलेज लाइफ तो बहुत फन होती है, तो यही मोटिवेशन है कि आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। तो अथर्व ने काफ़ी अच्छा बताया कॉलेज लाइफ कैसा जा रहा है। अभी हम बात करें कि केमिस्ट्री मैथ्स की, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कितने टाइम देते थे, लाइक आपका प्रेफरेंस क्या था, मैथ्स को कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, और केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वेटेज तो सबको पता ही है, मैथ्स का ज़्यादा वेटेज है, और उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड, कुछ लोग के लिए मैथ्स ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है, क्योंकि ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, वो एप्लीकेशन उसको कर पाना मुश्किल है। तो आप दिन में एटलीस्ट 3 से 4 घंटा मैथ्स के लिए हमेशा निकालो। जैसे अगर आपकी क्लासेस ज़्यादा है तो फिर थोड़ा कम कर दो, बट मैथ्स को रोज ही करना पड़ेगा आपको, जिससे कि फाइनल डे पे आपका स्कोर अच्छा आ पाए। और रही बात केमिस्ट्री की, तो या तो आप सुबह या तो फिर आप रात को सोने से पहले एक स्लॉट बुक करो ही करो, जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे, या फिर आप कलर्स याद करोगे सारे, फिर आपको फिजिक्स भी साथ में, इट्स बेटर कि आप केमिस्ट्री के बाद जस्ट फिजिक्स भी फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, चाहिए तो 11 का फॉर्मूला सुबह रिवाइज कर लो, 12th वाले रात को रिवाइज करो, बट वो स्लॉट बुक करो।
और दिन में आप ट्राई करो कि अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर आप वही स्पेसिफिक टाइम जो 9 से 12 है उसके बीच में ही आप मैथ सॉल्विंग करो या फिजिक्स की सॉल्विंग करो, जिससे आपका जो टेम्परामेंट है वो ऐसा एग्जाम रेडी रहे कि हाँ 9 से 12 के बीच में मेरा दिमाग सॉल्विंग के लिए हमेशा ही रेडी है। तो आप उसको फोकस करो, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा घंटे, लेकिन हाँ एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको देना ही पड़ेगा अच्छा करने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दें थोड़ा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको अगर आपका कोई टॉपिक बचा है तो आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन रोज़ करने का ट्राई करिए सब कुछ। ओके, अगर हमें बात करें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, लाइक बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्लास छोड़ दूं क्या, ऑनलाइन करूं क्या, बहुत लोग रहते हैं मैं ऑनलाइन कर रहा हूं अभी क्लास ज्वाइन कर लूं क्या। तो आपका क्या अप्रोच था ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपने कैसे यूज किया ऑफलाइन और ऑनलाइन का? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने ही प्रोज और कॉन्स होते हैं। जैसे ऑफलाइन में आपको टीचर्स का ऐसा 1-to-1 इंटरेक्शन मिल सकता है, आपको स्टूडेंट का पीयर ग्रुप मिलता है, वहाँ पे आप जैसा कंपटीशन आपको फील होता है आपके बगल में बच्चा आपसे अच्छा कर रहा है। ऑनलाइन में वो थोड़ा कम होता है, बट ऑनलाइन में आपका टाइम बहुत बच जाता है। आपको जो करना है स्पेसिफिक टॉपिक आप सुबह उठ के सिर्फ वो कर सकते हो, आपको फालतू का क्लास नहीं जाना पड़ेगा कि आपका वहाँ पे 4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद आपके काम का टॉपिक आ रहा है। और एंड टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा आपको भी पता है टाइम वेस्ट फील होता है। तो टेस्ट तो चाहिए, तो हाँ टेस्ट के लिए आप घर पे एनवायरनमेंट बना पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, वरना ऑनलाइन स्टडी एंड के टाइम में बहुत अच्छा है। आपको जो टॉपिक करना है आप स्पेसिफिक टाइम में कर सकते हो। लेट्स से आप बीच में कुछ काम आ गया तो आप पॉज करके उसको एंड में भी कर सकते हो, थोड़ी देर एक दिन बाद भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन स्टडी का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नाइस। तो ये थे अथर्व जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई, आपको गाइड किया और आपको स्ट्रैटेजी दिया कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है। तो अथर्व को थैंक यू, उन्होंने अपना टाइम दिया पूरा लेक्चर बैठने के बाद सुबह से शाम तक, शाम को मुझे पॉडकास्ट दे रहे हैं। तो अथर्व के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और अथर्व आप भी, आपको जो बोलना है अभी एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन के लिए या कुछ भी बोलना है, आप क्या बोलना चाहोगे लास्ट? एक ही चीज़ बोलूंगा कि देखो कितना भी हो जाए, अभी हो सकता है कुछ लोग 30-40% प्रिपरेशन पे बैठे हो या कुछ ने स्टार्ट ना भी करा हो और कुछ का बहुत अच्छा जा रहा हो, तो आपको सिर्फ अपना देखना है। क्योंकि रियलाइज करो कॉलेज आप जाने वाले हो, तो आप चाहिए तो आप वीडियोस देखो, आप देखो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो उस मज़े के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत करते रहो, और जब रिजल्ट आता है रात को या जब भी आता है, तो जब पेरेंट्स की जब वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा किया है तुमने, तो फिर वो सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो उसको ही मोटिवेशन मान के आप करो, एंड हो जाएगा। आराम से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अथर्व के लिए कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू।